ये दुख दर्द तेरे अंदर है, इस पिंजड़े से बाहर निकल कर तो देख, तो खुद सिकंदर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजमल का पन्ना और देखते रहिए। और वीडियो को जरा भी आगे मत बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ मित्रों। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ चुआ दौड़। आजकल क्या लोग क्या कि चुआ दौड़ में पड़े हुए हैं। कोल्लू का बेल, जिसको राजस्थानी में कहते हैं घाणी का बेल, जो घूमता रहता है, घूमते घूमते वहीं आता है, उसी चक्र पर चलता रहता है। वो दिन रात चलता है पर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उसी गोल चक्कर, उसी गोल दायरे में वो चलता रहता है और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं चुआ दौड़। गरीब आदमी और मिडिल क्लास लोग में डर रहता है। डर डर उनसे कड़ी मेहनत करता है। कड़ी मेहनत करने के बाद उनके हाथ में जो पैसा आता है ना, पैसा आते ही उनमें लोभ आ जाता है और पैसे को देखते ही उनके मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है कि इस पैसे से हम क्या खरीद सकते हैं, क्या ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जो निम्न क्लास का लोग हैं उसको सीधी जो जो मजदूरी करता है, नीचे नीचे तबके का लोग है, हमाली करता है, चाहे कुछ भी करता है, मजदूरी करता है, तो उसको सीधी ठेके की दुकान नजर आती है पैसा हाथ में आते ही। उसी तरह जो मध्यम क्लास, मध्यम दर्जे के लोग हैं, उनको पैसा हाथ में आया 20,000 25,000, वो किसी कंपनी में काम करता है या कोई भी नौकरी करता है ना, तो उसको पैसा हाथ में आते ही वो सोचता है कि यार मैं इससे क्या क्या खरीद सकता हूँ। वो लोभ में फंस जाता है, मोह माया में फंस जाता है और इस भंवर में फंस जाता है। वो सोचता है इससे मैं गाड़ी ले सकता हूँ, इससे मैं मकान ले लूँगा, मैं इससे ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। वो लाइबिलिटीज़ की तरफ बढ़ता है। जैसे माँ बाप के पास रहता है ना, तो वो माँ बाप को छोड़ के उसकी घरवाली बोल के चलो 50,000 रुपये महीने की कमा रहे, छोड़ो इनको, छोड़ के चलते हैं आगे, वही रहेंगे। फिर क्या करते हैं, वो मकान किराए पे ले लेते हैं। मकान किराए पे लिया, थोड़ा बहुत पैसा आया, क्यों ना हम खुद का मकान ले लेते हैं। खुद का मकान ले लिया साहब, उसकी EMI जा रही है। उसके बाद थोड़े दिन निकले और वो क्या करता है कि यार गाड़ी नहीं है अपने घर में, 4 व्हीलर तो चाहिए, 4 व्हीलर जरूर लेना चाहिए। उसकी सहेलियाँ बोलती है, उसके आस पड़ोस में देखती हैं, उसका स्टेटस जो रहता है उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, एक गाड़ी भी ले आते हैं। उसी तरह उसकी किस्त चालू हो जाती है, 2 किस्त हो गई। और इसी तरह वो ऐसा करके मकान का बिल देना, ऐसा करके उसके 5-7 किस्तें हो जाती है। उसका पैसा जो आता है ना, वो सब किस्तों में चला जाता है। और थोड़े दिन निकले और उसके बच्चे हो जाते हैं। थोड़े दिन में बच्चे होने के बाद बच्चे बड़े होते हैं तो उसकी पढ़ाई में खर्चा, इस तरह उसका जो इनकम और सोर्स का जो पैसा है, वेतन का जो पैसा है ना, वो सारा खर्च होता चला जाता है। और वो 60 साल की उम्र तक काम करता है या रिटायरमेंट हो जाता है और उसकी ज़िंदगी शून्य हो जाती है। और वही कहानी, वही चुआ दौड़ की कहानी उसके साथ दोहराई जाती है और उसके बच्चे भी एक दिन उसको छोड़ के चले जाते हैं। और 60 साल चला, 60 साल तक उसने काम किया है, किसी ने 50 साल काम किया, पर वो घाणी की बेल की तरह वहीं चलता रहा, कोल्लू की बेल की तरह वहीं चलता रहा। वो कुछ भी ज़िंदगी में नहीं कर पाया। इसको बोलते हैं चुआ दौड़। जब गधे को या घोड़े को गाड़ी के सामने गाड़ी में जोता जाता है और उस पर पीछे वजन ला दिया जाता है ना, तो उसके सामने से एक गाजर लटका दी जाती है। गाजर लटका दी जाती है घोड़े के उसके आगे थोड़ी सी, और उसको देखता है और उसको भागता है कि भागते भागते मैं इसको पकड़ लूँगा, इसको मैं खा जाऊँगा। पर वो एक लालसा है उसकी पूरी नहीं होती, उसको खा नहीं पाता है और आगे आगे बढ़ता रहता है, दौड़ता रहता है। एक मृग तृष्णा है जो उसको प्राप्त नहीं हो पाती है, सिर्फ एक मृग तृष्णा है। इसी तरह लोग पैसे के पीछे भागते रहते पर उस पैसे को पकड़ नहीं पाते। वो इसका मेन कारण है कि उनकी वित्तीय IQ के बारे में उनके पास प्रशिक्षण नहीं है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है कि पैसे को कैसे कमाया जा सकता है। वित्तीय ज्ञान की कमी की वजह से ही लोग बाग पैसा नहीं कमा पाते हैं। अगर पैसा कमाना है तो वित्तीय ज्ञान का प्रशिक्षण जरूरी है। चुआ दौड़ चलने से कुछ भी नहीं हो सकता है। चुआ दौड़ चलने से सिर्फ वो जहाँ से शुरू करता है ना, वहीं ख़त्म हो जाता है। तो चुआ दौड़ नहीं चलना है, वित्तीय IQ बढ़ाना, उसके बारे में ज्ञान लेना है। और दूसरा चुआ दौड़ करते थे लोग बाग। और नौकरी करने का कारण क्या है, लोग बाग नौकरी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनके मन में डर रहता है। डर की वजह से कहीं मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं बिल नहीं चुका पाऊंगा, और मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मुझे वापस दोबारा शुरू करना पड़ेगा, नए सिरे से चलना पड़ेगा। इसलिए डर रहता है। वो डर के मारे कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते और उसी से जुड़े रहते हैं।
तो इससे आपको ये सबक सीखना चाहिए कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना बचाते हैं। कमाते सब लोग कमाते हैं पर खर्च कर देते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना पैसा रखते हैं। अब आपके पास कितना पैसा है। वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की आवश्यकता है लोगों को। वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनेंगे तभी जाके आगे बढ़ेंगे। कैसे पैसे को लगाना है, कैसे पैसे से पैसा कमाना है, वित्तीय साक्षरता जरूरी है। किसी भी देश पर, राष्ट्र पर जो कर्जा होता है ना, उसका सबसे मेन कारण ये होता है कि राजनेता या अधिकारियों के पास वित्तीय ज्ञान की प्रशिक्षण की कमी है। पैसे का सही उपयोग कैसे करना वो नहीं जानते हैं, इसलिए देश पर राष्ट्रीय कर्ज होता है। इस राष्ट्रीय कर्ज का मेन कारण है वित्तीय आईक्यू का सही नहीं होना और वित्तीय आईक्यू के बारे में ज्ञान नहीं होना, प्रशिक्षण नहीं होना, और जबरदस्ती पैसे को वेस्ट करते हैं, उसका सही उपयोग नहीं करते। इसीलिए गरीब देशों पर कर्जा होता है और डेवलप देशों पर कर्जा नहीं होता है। तो संपत्ति और दायित्व के बारे में फर्क समझे आप। आपकी संपत्ति क्या है, आपका दायित्व क्या है, उसके बारे में समझना चाहिए। संपत्ति क्या चीज होती है और दायित्व क्या होती है। संपत्ति को हम अंकों में परिभाषित करते हैं, उसको संपत्ति बोलते हैं। जिसको हम शब्दों में लिखते हैं ना, वो आपकी संपत्ति नहीं है। जैसे मकान आपकी संपत्ति नहीं है, गाड़ी आपकी संपत्ति नहीं है। जिसको आप शब्दों से परिभाषित कर सकते हैं ना, शब्दों से परिभाषित जो भी चीज़ होती है आपकी संपत्ति नहीं है। संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपका जो पैसा है ना आपको पैसा देगा, इसको बोलते हैं संपत्ति। आज का जो अपना जो ये स्कूल का जो वातावरण है, एजुकेशन जो है ना, वो कृषि के युग के बना हुआ है, कृषि के युग की तरह है। उसमें कोई भी अभी तक विकास नहीं हुआ, कोई भी कुछ नहीं हुआ। जहाँ बच्चों को बिना नींव के मकान बनाने के बारे में सिखाया जाता है, जैसे कृषि युग में सिखाया जाता था ना बिना नींव के मकान, आज के स्कूल तंत्र में भी ऐसे ही सिखाया जाता है। उनको वित्तीय आईक्यू के बारे में, जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। स्कूल से निकलते हैं बच्चे, कॉलेज से निकलते हैं तो उनके पास वित्तीय आईक्यू, पैसे कैसे कमाए उसकी ज्ञान की कमी होती है। इसलिए आज के बेरोजगार सड़कों पर घूमते रहते हैं अपना बायोडाटा लेकर। तो वित्तीय ज्ञान सिखाना जरूरी है सबसे पहले। अगर वित्तीय ज्ञान आदमी के पास होगा ना तो वो खुद ब खुद डेवलप कर जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो अपन को 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी है, उसके लिए प्रॉपर नींव खोदनी है। अपने बच्चों को पूरा वित्तीय ज्ञान के बारे में दिखाना है, वो आगे बढ़ना है। तो संपत्ति को हम शब्दों से नहीं बोल सकते, अंकों से बोल सकते हैं मित्रों। तो देखते रहिए आप तेजमल का पन्ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अच्छा मोटिवेशन, अच्छा वित्त आईक्यू के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।